खत्म हुई शिमला सफाई हड़ताल, आरटीआई पर हाई कोर्ट सख्त और पंजाब लगाएगा हिमाचली वाहनों पर टोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान और मैं रीत हाजिर हूं दिन भर के अपडेट्स के साथ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई के दायरे से बाहर करने की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये अधिसूचना 12 मार्च 2026 को जारी की गई थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, विजिलेंस ब्यूरो और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी। मामला उस समय सामने आया जब एक शिकायतकर्ता ने विजिलेंस जांच की स्थिति जानने के लिए आरटीआई लगाई, लेकिन जवाब में बताया गया कि विजिलेंस ब्यूरो को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके बाद इस अधिसूचना को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता ने ये दलील दी है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 24(4) के तहत भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामलों में जानकारी मांगी जा सकती है। वहीं सरकार ने ये तर्क दिया था कि जांच की गोपनीयता बनाए रखने और संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला लिया गया। बिलासपुर जिला की मेहरी काथला पंचायत के कुलवाड़ी गांव में पेयजल योजना की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गांव के एक घर में पानी के नल में मृत सांप मिलने से ग्रामीणों में दहशत और भारी रोष फैल गया है। घटना के बाद ग्रामीणों ने पेयजल टैंकों का निरीक्षण किया, जहां टैंक में मृत पक्षी, गंदे कपड़े और अन्य गंदगी मिली। इससे पेयजल की शुद्धता को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। मदन शर्मा द्वारा मृत पक्षी की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि टैंकों की नियमित सफाई और निगरानी नहीं हो रही, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। मामले की सूचना मिलने पर विभागीय जेई मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों ने टैंकों की नियमित सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पानी की गुणवत्ता जांच की मांग उठाई है। विभाग ने जल्द सुधार का भी आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, मुख्य सचिव संजय गुप्ता और केंद्रीय कार्मिक विभाग को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता तिलक राज शर्मा ने आरोप लगाया है कि संजय गुप्ता के खिलाफ पहले से 3 FIR दर्ज हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं। इसके बावजूद उन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को मुख्य सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया कि मुख्य सचिव का पद बेहद संवेदनशील होता है और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को ये जिम्मेदारी देना उचित नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब हिमाचल में मुख्य सचिव की नियुक्ति हाई कोर्ट तक पहुंची हो। इससे पहले भी पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को सेवा विस्तार देने के खिलाफ भी जनहित याचिका दायर की गई थी। हिमाचल प्रदेश द्वारा पंजाब के वाहनों पर लगाए जा रहे प्रवेश टोल के विरोध में अब पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 13 अप्रैल को हुई बैठक के बाद पंजाब सरकार को एक प्रतिकारी टोल ड्राफ्ट भेजा गया है, जिसमें हिमाचल के निजी वाहनों के साथ साथ सरकारी और आधिकारिक वाहनों पर भी टोल लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। अधिवक्ता उतांश मोंगा द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में पंजाब मोटर्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल एक्ट 1992 में संशोधन का सुझाव दिया गया है। प्रस्तावित दरों के अनुसार हिमाचल के सरकारी वाहनों पर 5,000 रुपए, निजी कारों पर 700, बसों पर 3,000 रुपए और भारी मालवाहक वाहनों पर 2,700 रुपए तक टोल लगाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को अब विभिन्न विभागों और हितधारकों के पास विचार के लिए भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कीरतपुर नेरचौक 4 लेन निर्माण में लगातार हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने ये कहा है कि अब NHAI के प्रबंध निदेशक को तलब करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है, ताकि निर्माण कार्य पूरा होने तक तय सीमा बताई जा सके। कोर्ट ने ये कहा है कि पिछले 5 वर्षों से मनाली जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण और से जुड़े मामले और हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संकट का हवाला देकर नई अदालतों और न्यायिक सुविधाओं में देरी पर नाराजगी जताई है। साथ ही सरकार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। शिमला में पिछले 6 दिनों से जारी सफाई कर्मियों की हड़ताल वीरवार को खत्म हो गई है। नगर निगम और सहब कर्मियों के बीच हुई वार्ता में कई मांगों पर सहमति बनने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है।
शुक्रवार से सफाई व्यवस्था फिर से बहाल होगी और समझौते के तहत कर्मचारियों के वेतन में 10% की बढ़ोतरी, बर्खास्त 41 कर्मचारियों की बहाली और 4-9-14 की नीति के तहत विशेष अवकाश देने पर सहमति बनाई गई है। हड़ताल के कारण शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए थे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि नगर निगम और सफाई कर्मियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और सहमति से तय मांगों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था को जल्द पूरी तरह से सामान्य कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले चौपाल की नेरवा तहसील की ग्राम पंचायत पवाहन में मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। वार्ड नंबर 4 के भाटगढ़ में 61 मतदाताओं ने नाम हिमाचल और उत्तराखंड के दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होने का आरोप लगाया है। स्थानीय निवासी देवानंद शर्मा ने राज्य चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजकर ये कहा है कि कई लोग 2 राज्यों में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि कुछ लंबे समय से बाहरी राज्यों में रह रहे हैं। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कुछ नाम फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने ये मांग की है कि मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कर दोहरे पंजीकरण वाले लोगों को मतदान से रोका जाए। मामले को लेकर पंचायत चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का देश की एकता, आधुनिक भारत के निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अतुलनीय योगदान रहा है। उनकी दूरदर्शी सोच और प्रगतिशील नेतृत्व ने भारत को नई दिशा देने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाने, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में राजीव गांधी की अहम भूमिका रही है। उनके पैतृक गांव में लिए गए फैसले ने देश के आधुनिक विकास की मजबूत नींव रखी है, जिसका लाभ आज देश भर को मिल रहा है। सोलन जिले के अर्की अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मृतक महिला भूमती पंचायत के चुनार गांव की रहने वाली बताई जा रही है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया और मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई है। परिवार का ये आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन समय रहते उचित इलाज नहीं दिया गया। महिला के बेटे ने ये बताया है कि अस्पताल में डॉक्टर और नर्सें घबराहट में इधर उधर भाग रही थी और बाद में मरीज को शिमला रेफर कर दिया गया था। परिजनों का कहना है कि जब वे शिमला पहुंचे तो वहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी। इधर मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये बयान भी दिया है, जो कि अब विवादों में आ चुका है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत के बीच मंत्री ने कहा कि वे पूरे मामले को देख रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनका एक कथित बयान वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा डेथ तो होगी ही जब पथरी में पानी पीना नहीं है। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद विपक्ष और स्थानीय लोगों ने मंत्री के बयान पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी धूप तेज हो गई है और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह 10 बजे के बाद घरों से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊना में इस सीजन में पहली बार तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि कांगड़ा, शिमला और सोलन में भी लू की स्थिति बनी हुई है। ठंडे मौसम के लिए मशहूर शिमला भी गर्म हवाओं और उमस से बेहाल नजर आया। माल रोड और रिज पर दिन के समय पर्यटकों की भीड़ कम दिखाई दी। वहीं मौसम विभाग ने 21 मई के लिए ऊना, कांगड़ा, शिमला और सोलन में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं चंबा और कुल्लू में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। तो ये थे आज दिन भर की तमाम अपडेट्स। बाकी की जानकारी के लिए आप आनंद ज्ञान के YouTube और Facebook चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।